जय हिंद दोस्तों, कैसे हो आप सब। कैसी चल रही है आप सभी की तैयारी। साहित्य सीरीज की वीडियो आप सभी देख रहे हैं ना, सभी बच्चे अपने नोट्स बना रहे हैं ना। तो देखो, ये दरोगा बनाने वाली सीरीज है। मतलब कि आप ये समझ लीजिए कि अगर आप किसी भी एग्ज़ाम में बैठे हो, अगर उस एग्ज़ाम में अगर साहित्य पूछा जाता है तो ये सीरीज़ उनके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है, उन सभी बच्चों के लिए। तो मैंने आपको आदिकाल के जितने भी प्रमुख कवि थे उनके बारे में बताया। फिर आदिकाल के बाद आता है भक्ति काल। फिर मैंने आपको भक्ति काल के कवियों के बारे में बताया। लेकिन भक्ति काल के कवि ना दो शाखाओं में बटे हुए थे कि निगुण और सगुण। ठीक है, एक तो वे जो प्रेम का जो मतलब कि भगवान मानते थे कि भगवान का आकार होता है, एक वे जो मानते थे कि भगवान को सिर्फ प्रेम से पा सकते हैं। फिर क्या हुआ, जैसे जैसे धीरे आगे बढ़े तो फिर धीरे धीरे और लोग बट गए। मतलब एक तो वे जिन्होंने राम की भक्ति की और एक वे जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की। तो जिन्होंने ईश्वर का रूप निराकार माना उन कवियों के बारे में पढ़ चुके। जिन्होंने माना कि हम भगवान को प्रेम से पा सकते हैं, हमने उनके बारे में भी पढ़ लिया। जिन्होंने राम की भक्ति की, जिन्होंने सिर्फ राम के बारे में लिखा, जैसे तुलसीदास, तो हमने उनके बारे में भी पढ़ लिया। अब आपके वे कवि चलेंगे जिन्होंने कृष्ण की भक्ति की है, मतलब जो कृष्ण सरई शाखा के कवि है। ठीक है, मैंने लिख रखा है कि कृष्ण सरई शाखा, मतलब ये भी आपके भक्ति काल के ही अंतर्गत आता है। तो अब देखेंगे सबसे पहले सूरदास। आप ये बोलेंगे कि मैम आपने सबसे पहले सूरदास ही क्यों लिया, क्योंकि भाई सूरदास जो है वो कृष्ण भक्ति शाखा के प्रतिनिधि कवि है। ठीक है, लिख लेंगे ये बात, क्या है ये, प्रतिनिधि कवि है। कहने का मतलब ये है कि भाई ये सबसे महत्वपूर्ण कवि है श्री कृष्ण भक्ति काव्य के। ठीक है, तो अब सूरदास जी के बारे में पढ़ेंगे। देखो, मैंने जो जो मेन बातें थी वे सब आपके सामने लिख दी है। सभी बच्चे कहते हैं कि मैम स्क्रीनशॉट नहीं लेने देती, तो ये लो भाई, मैं हट चुकी हूँ, आप स्क्रीनशॉट भी ले सकते हो। तो ये वे बातें हैं जो आपको सूरदास जी के बारे में याद रखनी है। तो देखेंगे, सूरदास जी का जो जन्म हुआ था वो 1478 ईस्वी में कहाँ हुआ था, रोनकता में हुआ था। और ये मैं आपको बता ही चुकी हूँ कि कृष्ण सरई शाखा के प्रमुख कवि या प्रसिद्ध कवि है। पूछ लेते हैं कि कृष्ण शाखा के बहुत सारे कवि हैं, लेकिन प्रसिद्ध कौन है, वो है आपके सूरदास जी। वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। वात्सल्य रस और श्रृंगार रस का सम्राट कहा जाता है। इनको ना काव्य जगत का सूर्य भी माना जाता है। सूर्य जो चमकता है सभी घरों में, इसी तरीके से जो काव्य जगत का जो सूर्य है वो कौन है, सूरदास जी है। इनको ना पुष्टि मार्ग और अष्ट छाप का जहाज कहा जाता है। क्वेश्चन पूछा जाता है कि पुष्टि मार्ग का जहाज कौन है, अष्ट छाप का जहाज कौन है, तो दोनों के जहाज कौन है, सूरदास जी हैं। फिर गुरु का नाम मोस्ट इम्पोर्टेंट, भाई गुरु का नाम जरूर पूछा जाता है कि इनके गुरु का नाम क्या है, तो इनके गुरु का नाम है वल्लभाचार्य। और वल्लभाचार्य के पुत्र का क्या नाम है, विठुलनाथ। और दोनों के 4 शिष्य मिलकर 8 शिष्य बन गए, मतलब अष्ट छाप के कवि बन गए। अब एक क्वेश्चन आता है आपके एग्जाम में मोस्ट इम्पोर्टेंट कि इनकी भक्ति किस प्रकार की थी, सूरदास जी की भक्ति किस प्रकार की थी। तो देखो, सूरदास की जो भक्ति थी ना वो दास्य भाव की थी। लेकिन यहाँ आपको एक बात समझनी होगी कि दास्य भाव की भक्ति ये कब थी, जब तक ये वल्लभाचार्य से नहीं मिले थे। मतलब ये जब तक अपने गुरु से नहीं मिले थे उससे पहले इनकी जो भक्ति थी वो दास्य भाव की थी। लेकिन जब ये अपने गुरु वल्लभाचार्य से मिले तो इन्होंने क्या किया, श्री कृष्ण के बारे में लिखना शुरू किया, उनकी भक्ति करनी शुरू करी। इसके बाद इन्होंने कृष्ण भक्ति करी। कृष्ण भक्ति से पहले ये दास्य भाव की भक्ति करते थे। ब्रज भाषा का अग्रदूत कहा जाता है। ब्रज भाषा का प्रथम कवि या ब्रज भाषा का अग्रदूत, ये 2 बार पॉइंट लिखा गया। ब्रज भाषा का प्रथम कवि और ब्रज भाषा का अग्रदूत इनको कहा जाता है। जीवन उत्सव का कवि भी इनको कहा जाता है। तो ये सूरदास जी के बारे में महत्वपूर्ण बातें थी। अब आ जाते हैं इनकी रचनाएं। 4 रचनाएं मैंने लिखी है, भ्रमर गीत, साहित्य लहरी, सूर सागर, सूर सरावली। सूर सरावली में 1107 पद है। सूर सागर
देखो सूर सागर रचना के बारे में क्या क्या बातें कही जाती है। इसको ध्वनि काव्य कहा गया है, और किसने कहा? शुक्ल जी ने कहा। राग सागर कहा जाता है सूर सागर को। राग सागर का मतलब आप इनको गा सकते हो। 4336 पद है। सूर सागर जो रचनाएं हैं इसको क्या कहा जाता है? उपालंब काव्य कहा जाता है, और किसने कहा? डॉक्टर नगेंद्र जी ने कहा। ब्रज भाषा, सीधा सीधा एग्जाम में पूछ लेते हैं कि निम्नलिखित में से कौन सी रचना ब्रज भाषा में लिखी गई है? तो सूर सागर जो रचना है, याद रखना, ये आपकी ब्रज भाषा में लिखी गई है। अब आते हैं भाई साहित्य लहरी। साहित्य लहरी, इसमें आपको अलंकार मिलेंगे, क्योंकि इन्होंने अलंकार का प्रयोग किया है। तो इन्होंने अलंकार का जो प्रयोग किया है वो साहित्य लहरी रचना में किया है। 118 पद है। कितने पद है? 118 पद है। और हिंदी में काव्य शास्त्र की प्रथम पुस्तक मानी जाती है साहित्य लहरी। तो ये 3 इनकी फेमस है। भ्रमर गीत भी क्या है? इनकी ही रचनाएं हैं। तो रस खान से संबंधित इतनी ही महत्वपूर्ण बातें थी जो आपको याद रखनी है। और आपको कमेंट बॉक्स में एक क्वेश्चन का जवाब देना है। वो क्या है कि साहित्य लहरी में कितने पद है, और सूरदास जी को काव्य जगत का क्या माना जाता है? सूरदास जी को काव्य जगत में क्या माना जाता है, और साहित्य लहरी में कितने पद है? ये 2 क्वेश्चन के जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। और सभी बच्चे साहित्य सीरीज की वीडियो को देखेंगे, नोट्स बनाएंगे और अपने साहित्य का डर को भगाएंगे, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करेंगे। ये एक ब्रह्मास्त्र है आपके लिए, ठीक है। एक कवि को लेना और उसके बारे में याद करना, ये आपके साहित्य को मजबूत कराएगा, और आपके क्वेश्चन गलत होने के चांस खत्म हो जाएंगे, भाई गलत ही नहीं होंगे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं कल एक अन्य कवि के साथ।